हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिलअप जो है शुरू हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप को लेकर स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स मांगी जाएंगी, कुछ गलती ना हो जाए, फोटो कैसे अपलोड करनी है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या फोटो अपलोड करनी है या लाइव कैप्चर करनी है, कैसे लाइव कैप्चर करनी है, अगर करनी है अपलोड कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। सबसे पहले आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। इस तरह से वेबसाइट आपको शो होगी। यहां पर आपको देखिए दिख जाएगा सीआरपीपीओ एमटीज 15, इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको पहले नंबर का ऑप्शन ही दिख जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर सीआरपीपीओ एमटीज 15, इस पर आपको क्लिक करना है। तब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हुआ आईबीपीएस का है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको क्या करना है, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लियर है? इस पर जो आप क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जहां पर ये रेड स्टार बना हुआ है ना, यानी कि कंपलसरी है। फर्स्ट नेम आपको इंटर करना ही होगा। मिडिल नेम और लास्ट नेम बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, तो वो कंपलसरी नहीं है। आप जो अपना नाम डाल रहे हैं ना, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। जो एग्जाम सेंटर पे आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे या जो डॉक्यूमेंट आप जो है वो इंटरव्यू में लेके जाएंगे, उससे आपका नाम मैच होना चाहिए। ठीक है? नाम डाला, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करते समय सावधानी रखिएगा, फ्यूचर में आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होगा। ठीक है? सिक्योरिटी कोड बॉक्स में इंटर करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया है। अब आपको अपनी स्कैन फोटो जो है, फोटो जो आपने स्कैन करी है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके साथ साथ जो है, जो आपने फोटो अपलोड करी है उसके साथ साथ आपको फोटो को लाइव कैप्चर भी करना पड़ेगा। यानी कि क्या है, ये लिखा है ना कैप्चर फोटो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। कैप्चर फोटो पर आपको क्लिक करना होगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल फोन के जरिए भी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। फोटो का कैप्चर यहां पर जो आपकी लाइव होगी वो यहां पर आपको शो हो जाएगी। लाइव कैप्चर फोटो जो है वो यहां पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है? फिर डिक्लेरेशन पे टिक करिए कि आपकी ये जो है वैलिड फोटो है। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, डिक्लेरेशन पे टिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। अपनी कैटेगरी बताइए, जो भी आपकी कैटेगरी है। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है? यस करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, सब टाइप बताइए। ठीक है? सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी बताइए। आर यू एज पर पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज कंपनसेटरी टाइम, चाहिए या नहीं चाहिए वो बताइए। सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड है या नहीं वो आपको बताना है। क्या जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है या नहीं, स्क्राइब की सर्विस यूज करनी है या नहीं, ये सब कुछ आपको बताना है। ठीक है? क्या आप एक्स सर्विसमैन है? यस या नो में आंसर करिए। ठीक है? अगर यस करते हैं तो कितनी आपकी सर्विस है, कितने महीने की, वो आपको बताना है। हैव यू जॉइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स गिवन एज एन एक्स सर्विसमैन, ये आपको बताना है। किस रीजन से आप बिलोंग करते वो बताइए। आप क्या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं? यस या नो में बता आंसर करिए। क्या आप पहले जो है वो CWE, CRPO, POMT के एग्जाम में अपियर हुए हैं? अगर यस करते हैं तो कितने अटेम्प्ट में अपियर हुए हैं, कब कब वाले अटेम्प्ट आपने दिए, वो आपको बताना है। आर यू ए ट्रेन्ड अप्रेंटिस ऑफ एनी पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनी अदर BFSI सेक्टर? यस नो आंसर करिए। क्या आप ट्रेन्ड अप्रेंटिस हैं? यस नो आंसर करिए। यस करते हैं तो बैंक सेलेक्ट करिए। ठीक है? टाइम पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप वो आपको बताना है। ठीक है? अपनी नेशनलिटी बताइए, अपना एग्जाम सेंटर किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में चाहते हैं वो बताइए। ठीक है? सेंटर ऑफ प्रीलिम्स और मेन एग्जाम बताना है आपको। एग्जाम सेंटर पर आप कौन सी आईडी लेके जाएंगे उसकी डिटेल्स फिल करिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। फिर आपको अपना जेंडर बताना है, अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। ठीक है? आई हेयरबाय वॉलंटरी कंसेंट टू द यूज ऑफ माय आधार नंबर एट वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है? ये आप मतलब कंसेंट दे रहे हैं कि आपका जो आधार नंबर है वो यूज कर सकते हैं। क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है? यस नो आंसर करिए। उनका जेंडर बताइए, आधार कार्ड नंबर बताइए। ठीक है? अगर वो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो आईडी प्रूफ बताइए ट्विन की अपने।
ठीक है, अगर यस करा तो फादर का नाम बताइए, माता जी का नाम बताइए, उसके बाद एड्रेस बताना करस्पॉन्डेंस का, हाउस नंबर, स्ट्रीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब कुछ बताना है। परमानेंट एड्रेस आपको बताना है, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज करस्पॉन्डेंस पे क्लिक कर दीजिए। डिटेल्स को वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, 10वीं की, ग्रेजुएशन की, या जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, बोर्ड का नाम, डिग्री, स्पेशलाइजेशन, डेट ऑफ पासिंग, परसेंट ऑफ मार्क्स, क्लास, ये सब कुछ आपको बताना है। कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं वो आपको बताना है, कैसे है वो बताइए। जैसे मैंने जो है स्टडीड इन कॉलेज, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटली वर्किंग है या नहीं, यस नो में आंसर करिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है, डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, क्यों छोड़ रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है वो बताना है आपको। लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है वो बताइए। डिटेल्स को वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अपने बैंक की प्रेफरेंस दीजिए, किस बैंक में आप चाहते हैं अपनी पोस्टिंग, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो वो यहाँ पर टिक करिए, सबसे पहले वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सारी कंडीशंस रीड कर लीजिए, डिक्लेरेशन पे टिक करिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, पेमेंट पेज पे जाइए। सॉरी, अभी पेमेंट पेज से पहले तो आपको जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर कंफर्मेशन देना है, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना, फिर आपको आगे बढ़ के पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट होती रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का आईबीपीएस पीओ में। तैयारी कैसे करनी वो मैं आपको बता देता हूं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हर एग्जाम की इंडिविजुअल सुपर कोचिंग भी है, एसबीआई पीओ भी आया हुआ है, आईबीपीएस पीओ की भी है, और एक एक बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक। इसमें क्या है, आपके मेजर जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम है वो सारे कवर हो जाते हैं, चाहे वो क्लासेज हो, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, सब कुछ एक जगह पर मिल जाता है और बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पर। ये देखिए लाइफ टाइम बुक के साथ 12,248 है। मैं डिस्काउंटेड प्राइस बताता हूं। अप्लाई कूपन में जाइए, किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं, अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए आपको मिल जाएगा कितने में, 4286 रुपए में स्मार्ट बुक के साथ लाइफ टाइम, 12 महीने का 1907 का और 6 महीने का 1311 का। तो कोई भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय कूपन कोड लगाइए अनुराग, आपको मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ पर हम खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।